अक्सर के लोगों की मान सम्मान पगड़ी की लड़ाई लड़ते हैं, हम शान की लड़ाई लड़ते हैं। हम भागते हुए दिल्ली से आए कि आसमानी चौबे बोल दिए कि जो हमारा बक्सर में विरोध करेगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे, तो इसीलिए हमने आया पहले था। लेकिन चौबे बोले कि यहाँ पर सारे लोग संत ढोंगी है, साधु संत ढोंगी है, इसलिए हमको बहुत दुख लगा कि अब की बार ददन यादव के वोट देकर एमपी बनाना जरूरी है। लेकिन अब की चुनाव, अब की बैकवर्ड फॉरवर्ड की चुनाव होगा यहाँ पर बक्सर की धरती पर। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड में अब की लड़ाई होगा। लेकिन हम सभी जाति बिरादरी को लेकर चलते हैं, तो हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ बुनियार भी है, हमारे साथ राजपूत भी है, सारे जात के लोग हमको 2004 लोकसभा चुनाव लड़ने में हमारा भाजपा को वहाँ पर 2 लाख वोट आया और हमारा वोट आया 1,52,000 के करीब। शिवानंद तिवारी जी को वोट आया 1,33,000। दोनों वोट यदि एक कर देते हैं तो 80,000 से हम चुनाव जीत गए रहते 2004 में। उसके बाद नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर के सर्किट हाउस में हैं और आपको हम बताते चले कि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और बहुत सारे प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में तैयारी अपने अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी उसी के बीच अभी हमारे साथ ददन यादव जी हैं, 4 बार यह विधायक भी रह चुके हैं डुमरांव से और एक बार पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और 3 बार लोकसभा चुनाव, जब लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो जब इनका आंकड़ा आता है तो लोगों का होश उड़ा देता है। पूरे शाहाबाद जिला में एक अलग परचम लहराने लगता है कि आखिर ददन यादव कौन है और ये ददन यादव का इतना वोट। और जहां पे बड़े बड़े पार्टियां, वहां पे अगर पार्टियों की बात किया जाए तो वो पार्टियां वहां पे कमजोर पड़ने लगती हैं कि जब जहां पे ददन यादव जी आते हैं वहां पे इनका जब वोट देखा जाता है और बड़े बड़े पार्टियों का वोट देखा जाता है और एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा वोट और बेहतरीन लाते हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, सर से हम चर्चा करने के बात करेंगे कि क्या इस बार लोकसभा का चुनाव में सर का कितना दावेदारी रहता है और किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हम भी जनता टीवी को हम धन्यवाद देते हैं। जनता की लड़ाई में और जनता की अपमान पर हमको प्रेस को बुलाना पड़ा, इसलिए कि जो यहाँ पर वर्तमान में सांसद है, भारत सरकार में मंत्री है, और वो इतना गलत बात बोल दिए कि बक्सर में जो हमारा विरोध करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। यह सुनकर हमको हमारा जनता प्यारा है और जनता के मान सम्मान की हम लड़ाई लड़ते हैं। और यह हमारी संतों की नगरी है, यहाँ पर साधु संत पैदा लेते हैं, जहाँ पर अभी विश्वामित्र ऋषि जो पुरुषोत्तम राम के गुरु के रूप में माना जाते हैं पूरे भारत में। और आज के दिन में जियत स्वामी हमारा वर्ल्ड का देश का सबसे बड़ा संत है। गुप्तेश्वर पांडे जी नया एक संत है हमारे देश में अभी उभरे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के कथा बाँच रहे हैं। तो इतना बड़ा बड़ा संत पैदा लिए हैं यहाँ पर बैजू बाबा, त्रिदंडी महाराज, गंगा पुत्र, बड़ा बड़ा संत यहाँ पैदा लेता। लेकिन चौबे बोले कि यहाँ पर सारे लोग संत ढोंगी है, साधु संत ढोंगी है, इसलिए हमको बहुत दुख लगा। पर कोई प्रकार का कोई दिक्कत कठिनाई आता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आज का जो राजनीति हो गया है वो कहीं ना कहीं धर्मों के हिसाब से चल रहा है कि धर्म पर अपना अपना धर्म है। धर्म जो है, मान लीजिए कि धर्म की बात लोग राजनीति में कर रहे हैं, यह जो आपका हम लोग धर्म के विरोध नहीं करते हैं, चाहे जिस जाति का धर्म हो उसको हम आदर सम्मान करते हैं। धर्म को राजनीति में लाना कितना उचित है? देखिए, एगो बात वो बड़ा लेवल की बात है। हम कि जैसे हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हम लोग हमारा ही वंश से राम भी आए हैं, इसलिए उस पर हम ज़्यादा बोलने का कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा जो चौबे जी जो यहाँ के मंत्री और यहाँ से सांसद, यह हमारे लोग की गलतफहमी है, हमारे धरती का ये अपमान है बक्सर लोकसभा क्षेत्र का, कि बक्सर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एमपी बनने लायक कि भागलपुर से आके यहाँ एमपी बनेंगे। तो अभी लोकसभा चुनाव 4 से चालू किए हैं और 2004 में हम चुनाव लड़े। 2004 लोकसभा चुनाव लड़ने में हमारा भाजपा को वहाँ पर 2 लाख वोट आया और हमारा वोट आया 1,52,000 के करीब। शिवानंद तिवारी जी को वोट आया 1,33,000। दोनों वोट यदि एक कर देते हैं तो 80,000 से हम चुनाव जीत गए रहते 2004 में। उसके बाद 2004 के बाद जब चलते हैं तो 1,32,000 वोट आता है जगतार सिंह को
और हमारा वोट आता है 1,22,000। भाजपा को वोट आता है आपका 1,30,000। यदि दोनों वोट एक हो गया रहता हमारा और आरजेडी का, तो हम 1,25,000 से चुनाव 2009 में भी जीत जाते। उसके बाद जब हम चुनाव हुआ 2014 में, तो 3,19,000 बीजेपी को वोट मिला और हमारा जगता सिंह को वोट मिला 1,86,000 और हमारा वोट मिला 1,84,000। दोनों वोट यदि एक होता तो 52,000 से हम चुनाव जीते रहते। तो ये हमारी वोट बंटने के कारण ये चुनाव 4 बार जीते। यदि हमारा और वोट हमारे वोटर बांटता नहीं तो समझिए कि हम 4 बार यहाँ से सांसद रहते। 20 साल अभी हो जाता हमको सांसद रहते हुए, मगर हमारे लोग में तरह तरह के कुछ भ्रम भी लोग फैला देता है कि वोट काटने के लिए खड़ा है। और बताओ, वोट काटने के लिए 1,84,000 वोट मिला और उसको कुछ समाज विरोधी या दलाल कह के लोग को भ्रम में डाल देता है। इस कारण से हम 4 बार एमपी नहीं बने हैं। मगर अब की बार जनता के मिजाज है और जनता की आशीर्वाद है और जनता हर जाति बिरादरी के लोग चाहते हैं कि अब की बार ददन यादव के वोट देकर एमपी बनाना जरूरी है। लेकिन अब की चुनाव, अब की बैकवर्ड फॉरवर्ड की चुनाव होगा यहाँ पर बक्सर की धरती पर। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड में अब की लड़ाई होगा। लेकिन हम सभी जाति बिरादरी को लेकर चलते हैं। तो हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ बुनियार भी है, हमारे साथ राजपूत भी है। सारे जात के लोग हमको वोट देगा। आए अब की बार हम चुनाव, हम तो बक्सर के लोगों की मान सम्मान पगड़ी की लड़ाई लड़ते हैं, हम शान की लड़ाई लड़ते हैं। हम भागते हुए दिल्ली से आए कि आसमानी चौबे बोल दिए कि जो हमारा बक्सर में विरोध करेगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो इसीलिए हमने आया प्रेस